बच्चों, आज मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी जो साइंस का सवाल है उसको जानकारी दे रहे हैं। पहला सवाल है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह केमिस्ट्री का सवाल है। मैग्नीशियम धातु जो होता है सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो Mg यानी मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेश पत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, जल सके, मतलब आसानी से ऑक्सीजन से जल सके। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गाढ़ा नीला रंग मलिन हो जाता है और वो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। देखिए लिखा है Fe+CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। तो इसमें से जो दिखाई दे रहा है SO4 इसमें जुड़ गया, यही कारण है कि कॉपर सल्फेट क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्यों जरूरी है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को और उत्पादक के द्रव्यमान समान होना चाहिए। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, मतलब उससे करंट उत्पन्न होता है। अम्ल जल में घुलकर आयन का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इस सब में हाइड्रोजन देखिए दिख रहा है, बाहर निकला है। यह हाइड्रोजन आयन है, प्लस चार्ज है ना। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। साथ ही बर्तन क्षारित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। आगे बच्चों, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी होमोलोजियस सीरीज क्या है। कार्बन यौगिक का ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है, अर्थात दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब जब दो हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 का अंतर हो उसे समजातीय श्रेणी कहें। देखिए इसमें और इसमें CH2 का अंतर है, इसमें C1 गो है, C2 गो है, H4 गो है, H6 गो है, मतलब इसमें C1 गो ज़्यादा है, इसमें H2 गो ज़्यादा है। कुल मिलाकर बात हुआ कि जब दो हाइड्रोकार्बन के बीच CH2 का अंतर हो उस हाइड्रोकार्बन को समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब देखिए आघात वर्ध तन्यता के अर्थ बताएं। धातु के वैसा गुण जिससे पीट कर चादर बनाया जाता है उसे आघात वर्ध कहते हैं। धातु के वैसा गुण जिससे तार खींचा जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्ध सोना के और सबसे ज़्यादा तन्यता भी सोना के होता है। चलिए बच्चों आगे मैं आपको और बताता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। सूत्र CaSO4 × 1/2H2 होता है। बनाने की विधि, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 700
73 केल्विन या 100 डिग्री ताप पर गर्म करने से यह जल के 1.5 अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये देखिए जिप्सम का सूत्र है 373 केल्विन है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और 1.5 जल का अणु है। गुण, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिड़कियों के दरवाजों के छिद्र को बंद करने में, खिलौना सजावट के सामान बनाने में, मूर्तियों तथा इसके सांचे बनाने में, दीवारों को चिकना करने में, शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आगे देखेंगे धातु के वैसा ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, लिखा है धातु के वक्सा ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 ZnO। धन्यवाद।